Unit number 10, acid, bases and salt. Topic, types of salt. Learning objectives, types of salts, preparation and characteristics. Now, how many types of salts are? There are 6 types of salts: normal salts, acidic salts, basic salts, double salts, mixed salts and complex salts. ये 6 types हैं बच्चों इसके. अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं. नंबर 1 इज नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट. व्हाट आर नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स? अ सॉल्ट फॉर्म बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आइन ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आइन और अमोनियम आइन. ये NH के ऊपर +4 है बच्चों. ये सॉरी NH4 है और ये जो प्लस का साइन है ये इससे ऊपर लिखना है. ठीक है, NH4 नीचे आएगा और प्लस का साइन ऊपर लिखा जाता है, इसे हम अमोनियम आइन कहते हैं. इज़ कॉल्ड नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट. अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैंने जब डेफिनेशन रीड की है तो मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि आप में से 90% बच्चों को ये समझ नहीं आई होगी कि मैंने क्या कहा. तो मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल वर्ड्स, सिंपल मीनिंग विद एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसकी मीनिंग क्या है इस एग्जाम्पल के. अच्छा बच्चों देखें, यहाँ आपके सामने रिएक्शन है HCl प्लस QH एसिड और बेस है. HCl एसिड है, QH बेस है और आगे KCl बन रहा है, पोटाशियम क्लोराइड और वाटर बन रहा है. यानी जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं ना, हमेशा आगे सॉल्ट एंड वाटर बनता है. तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये मैं आपसे ना सेकंड रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूँ. फर्स्ट तो सिंपल रिएक्शन है, वो डायरेक्ट आपको समझ आ जाएगी. आप नोट करना चाहते हैं तो ज़रा जल्दी से नोट करें. H के ऊपर प्लस साइन लिखें बच्चों, H के ऊपर पॉजिटिव साइन, Cl के ऊपर नेगेटिव साइन, QH के ऊपर K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, OH के ऊपर नेगेटिव साइन ऐड करें. अरे अब जल्दी से ये नोट करना. और फिर आपने पॉजिटिव को नेगेटिव से मिलाना है और नेगेटिव को पॉजिटिव से मिला देना है. ठीक है. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखें बच्चों. नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक ऑक्साइड. ये मैं वाइट बोर्ड पे ना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक ऑक्साइड बच्चों. जी स्लाइड शो हो रहा है ना बच्चों बोर्ड का, वाइट बोर्ड. यस सर, हो रहा है जी. H2SO4 ये नोट करना है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट. मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ. ये है सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला लिखा बच्चों मैंने. नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड ओके. अच्छा अब इसमें देखें तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसके अंदर आइंस क्या होते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर बच्चों 2H पॉजिटिव आइन होते हैं. ये नोट कर लें आप. ये मैकेनिज़्म जो अभी मैं लिख रहा हूँ ये आप नीचे लिख सकते हैं, अपनी बुक पे कॉपी पे लिख सकते हैं समझने के लिए. और सेकंड होता है सल्फेट आइन, SO4 और ऊपर लिखें 2 माइनस लिखें, SO4 के ऊपर 2 माइनस. फिर है जिंक ऑक्साइड, जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव और फिर इस तरह O के ऊपर 2 नेगेटिव. ये जिंक ऑक्साइड है. अब बच्चों आपने नेक्स्ट क्या करना है कि ये जो जिंक है इसको इसके साथ मिलाना है. हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा ना. अब ये क्या बन जाएगा, जिंक बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा. ये बन जाएगा जिंक सल्फेट SO4 राइट. और उसके बाद नेक्स्ट देखें. फिर नेक्स्ट है कि ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देगा बच्चों, वाटर बन जाएगा. लें जी स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया. लेकिन अब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हुआ क्या है इसके अंदर. हुआ ये है कि यहाँ पे ये जो जिंक मेटल है, इस जिंक मेटल ने रिप्लेसमेंट की है किसकी बच्चों, हाइड्रोजन आयन की. आप में ऐसे किसी बच्चे का माइक जो है ना वो अनम्यूट है, उसे म्यूट करें बच्चों. ये देखें जी, जिंक मेटल ने रिप्लेस किया है किसको, हाइड्रोजन आइंस को. और हाइड्रोजन आइंस कितने थे सल्फ्यूरिक एसिड में, 2 थे. 2 के 2 चूँकि उसने रिप्लेस किए हैं तो इसलिए इसे कहते हैं टोटल रिप्लेसमेंट. अच्छा अब देखें, आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना डेफिनेशन तो आपको समझ आ जाएगी कि इस रिएक्शन में क्या हुआ है. इस रिएक्शन में एक्चुअली ये हुआ है कि
एक पॉजिटिव मेटल आयन ने एसिड में से हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस किया है, इसे टोटल रिप्लेसमेंट कहते हैं। और इससे जो सॉल्ट बनता है जैसे जिंक सल्फेट, इस सॉल्ट को हम कहेंगे बच्चों नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट। अ सॉल्ट विच इज़ फॉर्म बाय टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन बाय पॉजिटिव मेटल आयन। राइट, आदिन बताना है। अब इस स्टेटमेंट की समझ आई है? जी सर, बिल्कुल समझ आ गई। ओके बच्चों, तो ये बड़े टेक्निकल डेफिनेशन है इसके अंदर। अगर आपने रिएक्शन को समझा तो फिर आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। अगर आपने रिएक्शन को नहीं समझा तो फिर आप इसको 10 टाइम भी पढ़ते रहें, आपको कुछ पता नहीं चलना कि इसमें क्या कहा जा रहा है, आपको क्या बताया जा रहा है। तो एक्चुअली ये रिएक्शन अब मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है, इस तरह इसको नोट करना है। एक्चुअली पॉजिटिव मेटल आयन ने टोटल रिप्लेसमेंट कर दी हाइड्रोजन आयन की फ्रॉम एसिड, और इससे जो सॉल्ट बनता है उसे नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। अच्छा, अगर पॉजिटिव मेटल आयन ना हो तो उसकी जगह अमोनियम आयन भी ये काम कर सकता है। ओके जी, अब हम बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। अच्छा, मैं दोबारा वापस आपसे वही डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ पे हम पहले थे। हसनैन मेहदी जी हमारी क्लास में है। ओके, देखें हसनैन मेहदी, आपको भी बच्चे ये रिएक्शन समझ आई जो मैंने वाइट बोर्ड पे आपके साथ डिस्कस किया? यस सर, समझ आ गई। जी, वेल डन। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट, अब जल्दी से, इस वक्त स्लाइड शो हो रहा है आपके सामने। थर्ड रिएक्शन देखना है कि क्या है जी। थर्ड रिएक्शन है H3PO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है। H3PO4 विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगेन मैं आपसे चलें वाइट बोर्ड पे ये आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। H3PO4 और NaOH के साथ रिएक्शन वाइट बोर्ड पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। H3PO4, H3PO4 किसी बच्चे को नेम मालूम है इसका? आप में से किसी बच्चे को मालूम है, बता दें। ये H3PO4 क्या है? H3PO4 क्या है बच्चों? आप में से किसी बच्चे को मालूम हो? ये फास्फोरिक एसिड है बच्चों, नहीं मालूम नोट कर लेना है। फास्फोर H3PO4, H3PO4 ये फास्फोरिक एसिड है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट, इसका रिएक्शन है NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बच्चों इसका रिएक्शन है। ये बेस है, पहला एसिड है, सेकंड बेस है। अच्छा, अब इसमें देखें ये जो H3PO4 है, इसके अंदर 3H पॉजिटिव आइन है, 3 हाइड्रोजन एटम है ना, तो इट मीन इसके साथ इसके अंदर 3H पॉजिटिव आइन है, और एक इसमें फॉस्फेट आइन है PO4। PO4 के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों। वही 3 जो है फिर H के साथ नीचे लिखा हुआ है। जब फार्मूला बनाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये 3H के साथ है। अच्छा, अब देखें दूसरी तरफ, आपको मालूम है सोडियम के ऊपर क्या होता है बच्चों? Na पॉजिटिव चार्ज होता है, और OH के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब स्टूडेंट सिंपल आपने क्या करना है, इसमें बताना है बच्चों कि किस तरह यहाँ से ये जो सोडियम आयन है ये जाकर ये जो 3 हाइड्रोजन आयन है इनकी रिप्लेसमेंट कर देगा, टोटल रिप्लेसमेंट। राइट, यानी वैसे सोडियम ने तो जाके वैसे तो मिलना है ना इसके साथ PO4 3 नेगेटिव के साथ, तो ये बन जाता है फार्मूला Na3PO4। Na3PO4 बन जाएगा। पॉजिटिव ने हमेशा नेगेटिव से जाके मिलना होता है, तो ये जो पॉजिटिव है सोडियम, ये PO4 3 नेगेटिव से मिलेगा। ये फार्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया, ये बन गया। और फिर H और OH से क्या बन जाएगा? H और OH दूसरे साइड पे ऐसे वाटर बन जाएगा। बट जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है बच्चों कि हुआ क्या है इसके अंदर। एक्चुअली हुआ ये है कि बेस में से पॉजिटिव मेटल आयन ने हाइड्रोजन आयन की रिप्लेसमेंट की है, और रिप्लेसमेंट भी क्या की है? पार्शियल की है, एक एक करके रिप्लेस किया है, ये सारे रिमूव कर दिए हैं। इसे कहेंगे टोटल रिप्लेसमेंट। क्या कहेंगे? टोटल रिप्लेसमेंट। तो अब सोडियम आयन ने टोटल रिप्लेसमेंट की है। मैंने आपको बताया कि अगर सोडियम आयन ना हो तो इसकी जगह अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हैं, NH4OH। तो अगर पॉजिटिव मेटल आयन ना हो तो फिर वो ये अमोनियम जो है ना, अमोनियम
ये भी बिल्कुल मेटल की जगह काम कर सकता है, जैसे मेटल आयन रिप्लेसमेंट कर सकता है, ऐसे अमोनियम आयन भी एसिड में से हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर सकता है। तो जो हमारा फोर्थ रिएक्शन आप नीचे देख रहे हैं वो यही है, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसलिए क्वेश्चन के ऊपर स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि जो साल्ट बनते हैं बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ मेटल पॉजिटिव आयन, एच पॉजिटिव आयन बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन और अमोनियम आयन। यानी जब टोटल रिप्लेसमेंट हो जाती है ना, हमेशा एसिड में से एच पॉजिटिव आयन की किससे होती है, या तो मेटल आयन रिप्लेसमेंट करता है या अमोनियम आयन करता है। इससे जो आगे सॉल्ट बनता है उसको आप क्या कहते हैं, नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट। ओके स्टूडेंट, अब जो हम देखते हैं नेक्स्ट। जी मैंने अब आपके सामने ये 4 के 4 रिएक्शन डिस्कस कर लिए हैं। आप देख रहे हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में से अमोनिया ने एच को रिप्लेस करना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में से अमोनिया ने एच को रिप्लेस करना है अमोनियम आयन NH4 ने, और वो एच जाके OH से मिलके वाटर बना देगा और अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। ये एक टाइप मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब आ जाए सेकंड टाइप बच्चों, एसिडिक सॉल्ट। अच्छा, एसिडिक सॉल्ट में बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे अभी आपने देखा कि मेटल आयन रिप्लेसमेंट करता है, लेकिन इसमें टोटल रिप्लेसमेंट नहीं होती बच्चों, इसमें होती है पार्शियल रिप्लेसमेंट। तो मैं अगेन अब आपके साथ डिस्कस करता हूँ। H2SO4 विद KOH, वाइट बोर्ड पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। H2SO4 विद KOH बच्चों। जी ये है H2SO4 विद KOH। नोट करना बच्चों, आप लोग भी साइड पे रफ कॉपी पे लिख लिया करें। ये मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको समझाई जाती है। अच्छा, अब सल्फ्यूरिक एसिड में देखें 2 हाइड्रोजन आयन होते हैं, बट नाउ दिस टाइम 1 हाइड्रोजन आयन इसमें से अलग होता है, उससे रिप्लेस होता है, सेकंड हाइड्रोजन आयन उसके साथ ही रहता है। यही डिफरेंस है बस इसके अंदर। एक H जो है वो SO4 के साथ ही रहेगा, राइट, इसके साथ ही रहेगा। और फिर उसके बाद है K पॉजिटिव OH नेगेटिव, राइट। अब बच्चों क्या करना है कि ये जो पॉजिटिव मेटल आयन है इसने जाकर रिप्लेसमेंट करनी है किसकी, हाइड्रोजन आयन की। तो इसे टोटल रिप्लेसमेंट कहेंगे, नो, पार्शियल रिप्लेसमेंट। तो अब अगर आप देखते हैं डेफिनेशन में तो उसमें यही टर्म यूज़ की गई है कि अ सॉल्ट विच इज़ फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन, उसे हम कहते हैं फिर एसिडिक सॉल्ट। क्योंकि इसमें टोटल रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है, 2 हाइड्रोजन आयन में से एक उसके साथ ही है और एक की रिप्लेसमेंट हो रही है, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज पार्शियल रिप्लेसमेंट। तो अब साथ आपने एज इट इज़ लिख लिया, ये बन गया K। ये K जाके मिलेगा ना HSO4 के साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, HSO4 नेगेटिव है, तो KHSO4 बन गया, राइट। और फिर बच्चों आगे क्या प्रोडक्ट बनता है, आगे ये जाके हाइड्रोजन जब इससे मिलेगा OH के साथ तो डेफिनेटली वाटर बन जाएगा, H2O। अच्छा, अब आपके सामने जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये जो सॉल्ट बना है, ये सॉल्ट ये एसिडिक सॉल्ट कहलाता है बच्चों, इसे हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। दिस इज़ नॉन एज एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि इसमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन अभी है। अच्छा, अब अगर मैं दोबारा इसको सेम बेस से रिएक्ट करवाता हूँ, ये भी स्टेप साथ ही समझ लेना है। तो इस एसिडिक सॉल्ट को हम चेंज कर सकते हैं दोबारा बच्चों वापस नॉर्मल या न्यूट्रल फॉर्म के अंदर। ये देखें कैसे, मैंने अब वो एसिडिक सॉल्ट दोबारा लिख लिया लेफ्ट साइड पे जो टिक किया था, ओके। और मैं सेम बेस से दोबारा इसको रिएक्ट करवा रहा हूँ, वही बेस KOH के साथ। अब बच्चों क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि इसी पॉजिटिव मेटल आयन ने, यही जो पॉजिटिव मेटल आयन है एक्चुअली अब ये जाकर वो जो एक हाइड्रोजन आयन है उसको रिप्लेस कर देगा दोबारा। इस पॉजिटिव मेटल आयन ने हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करना है। अच्छा, एक K वहाँ पे ऑलरेडी है, एक K एटम और जा रहा है वहाँ पे, तो K2 हो जाएगा वहाँ पे। आगे जो प्रोडक्ट बनेगा फिर वो बनेगा K2SO4, और इसमें से हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो गया है और H वो रिप्लेस होगी किससे मिला जाके, OH के साथ, वाटर बन गया। लें जी बच्चों, ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें बताना आपको क्या है बच्चों, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एक्चुअली पहले बना एसिडिक सॉल्ट,
जब उसके अंदर अभी एच आइन था। फिर मैंने चाहा कि इस एसिडिक सॉल्ट को न्यूट्रल कर दिया जाए नॉर्मल या न्यूट्रल फॉर्म में। उसके लिए मुझे दोबारा सेम बेस से मैंने रिएक्ट करवाया और हाइड्रोजन आइन को रिप्लेसमेंट कर दिया। आप देखें ना, टोटल रिप्लेसमेंट हो चुकी है इस वक्त, इसके पास कोई एच आइन नहीं है। तो इससे फिर जो ये सॉल्ट बनता है इसे आप नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि पहले एसिडिक सॉल्ट बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद उनको नॉर्मल या न्यूट्रल फॉर्म में चेंज कर लिया जाता है। ओके बच्चों, जी बताएं हसनैन मेहदी, इज़ इट क्लियर? कहाँ गए बच्चों? आदिन आप कहाँ हैं जी? जी जी बच्चों, तो ये केयरफुली बच्चों जी नोट सर करते क्लियर जाएं। है। हाँ, ये केयरफुली नोट करें सब बच्चों। ये देखें, ऐसा टॉपिक आज आप पढ़ रहे हैं जो क्लास के अंदर मैक्सिमम बच्चे कह रहे होते हैं कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रही है। तो ऑनलाइन क्लासेस में तो फिर और इशू बन जाता है, समझने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वाइट बोर्ड पे आपसे शेयर कर रहा हूँ बच्चों, ताकि रिएक्शन का ना मैकेनिज़्म आपको समझ आए। फिर आप इसको आगे यस सर। आगे बच्चों रिएक्शंस नहीं है, आगे थ्योरी है, थ्योरी आप याद करते रहेंगे, लेकिन ये समझने वाली चीज़ें हैं आपके। ओके, अच्छा अब इसमें नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ शो करता हूँ। ये नेक्स्ट टाइप आ जाती है एसिडिक साल्ट। बाकी देख लेने हैं आपने, सेकंड एग्जांपल फिर देख लेनी है। इसी तरह पहले एसिडिक साल्ट बना हुआ है, फिर एसिडिक साल्ट में से वो जो 2 हाइड्रोजन आइन है उनको 1 बाय 1 आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक ही स्टेप में उन्होंने क्या किया, दोनों हाइड्रोजन आइन को रिप्लेस करके ये Na3PO4 बना लिया है, उसको यानी न्यूट्रल कर दिया है। तो ये 2 एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट है बच्चों बेसिक सॉल्ट। अच्छा, बेसिक सॉल्ट में भी देखें बिल्कुल ऐसे ही काम करना है जैसे अभी हमने पार्शियल रिप्लेसमेंट की है, लेकिन अभी हमने की थी ना पार्शियल रिप्लेसमेंट किसकी, हाइड्रोजन आइन की। बेस में हम पार्शियल रिप्लेसमेंट करेंगे OH आइन की, हाइड्रोक्साइड आइन की, बस ये डिफरेंस है। और इससे जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। लेकिन ऊपर जो स्टेटमेंट है वो टोटली डिफरेंट है, स्टूडेंट को समझ नहीं आती। उसमें उन्होंने ये कहा है कि बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड। These salts further react with acid to form neutral salt। ये तो मैंने चले बाद में आपको बताना है, पहले डेफिनेशन में आपको समझा दूँ। ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस क्या होता है बच्चों? ऐसा बेस जिसमें OH मोर देन 1 हो, उसे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली मोर देन 1, जैसे देखें ना NaOH, ये पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं है, इसमें तो OH 1 है। KOH ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं है, इसमें भी OH 1 है। तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सामने, इसमें लिखा हुआ है AlOH थ्राइस बाय 3 है, इसका मतलब है ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, इसमें OH मोर देन 1 है। जी ये बताएं, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस क्लियर हो गया सबको? जिसमें OH मोर देन 1 हो उसे क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं हम। चलें, तो अब इसका रिएक्शन है HCl के साथ। ये मैं वाइट बोर्ड पे आपके साथ शेयर करता हूँ, आप इसको समझें। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन विद HCl, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बच्चों AlOH थ्राइस बाई 3 है। ये OH 3 है ना, इसलिए इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कहा जा रहा है। 2 वाले को भी पॉलीहाइड्रोक्सी कहेंगे, कैल्शियम। लेकिन जो 1 होता है, जैसे मैंने एग्जांपल बताई कि KOH या NaOH, उसे पॉलीहाइड्रोक्सी बेस नहीं कहते, उसमें तो एक OH है, उससे ये बनता भी नहीं है बेसिक साल्ट। हमें बेसिक साल्ट बनाने के लिए बेस चाहिए पॉलीहाइड्रोक्सी जिसमें OH मोर देन 1 हो। और रिएक्शन किसके साथ है बच्चों? HCl के साथ। ओके, अब देखें स्टूडेंट ज़रा केयरफुली, तो इसमें आप देख रहे हैं कि OH 3 हैं, बट ये जो 3 OH हैं इसको इनमें से एक रिप्लेस हो जाता है। इस क्लोरीन ने जाके ना इसको रिप्लेस करना है। इस क्लोरीन ने जाके क्या करना है बच्चों, एक क्लोरीन एटम ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, यहाँ पे क्लोराइड आइन इसको रिप्लेस करते, क्योंकि क्लोराइड आइन ने जाके ना एल्यूमिनियम से मिलना है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, 3 पॉजिटिव, OH की क्या होती है, नेगेटिव। तो क्लोरीन जा रहा है एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करने के लिए, इससे पहले वो OH को क्या कर देगा, यहाँ से रिप्लेस कर देगा। और OH जाके किससे मिल जाएगा, OH जाके वाटर से, H से मिलेगा और वाटर बना देगा। इट मीन कि ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा Al एल्यूमिनियम और OH पहले 3 थे, अगर एक उस वहाँ से रिप्लेस हो जाता है तो पीछे OH कितने रह जाएंगे बच्चों, 2 रह जाएंगे। और साथ इसके जाके अटैच कर दें क्लोरीन, यानी ये जो OH था इसकी एक OH को रिप्लेस किया है और उसकी जगह ये बाहर ब्रैकेट से क्लोरीन लगा दिया मैंने, राइट। और साथ आगे आप कह रहे हैं कि वो OH और नेक्स्ट OH से मिलके उसने वाटर बना दिया।
अब ये जो आपके पास सॉल्ट बना है जिसको मैं अभी टिक कर रहा हूँ, एल्यूमिनियम OH2ICl बच्चों, ये बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट की पहचान ये होती है कि उसमें OH होता है, दे आर रिप्रेजेंटेड विद OH। आप OH, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है। अच्छा, अब ये जो बेसिक सॉल्ट बन गया है हादिन, मैं चाहता हूँ कि ये बेसिक सॉल्ट किसी तरह नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट में चेंज हो जाए। मैं चाहता हूँ ये न्यूट्रल हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ना OH2 टाइम ट्वाइस है, इनको भी आप रिप्लेस कर दें वन बाय वन करके। कैसे? आप सेम एसिड से रिएक्ट करवाने जा रहे हैं इसको। जी देखना है बच्चों, एल्यूमिनियम OH ट्वाइस क्लोरीन है, प्लस अगेन HCl से आप रिएक्ट करवाएं इसको, HCl के साथ इसको रिएक्ट करवाना है, राइट जी। अब आप देखें नेक्स्ट होना क्या है बच्चों कि अगेन ये जो क्लोरीन है ये जा रहा है OH के पास, इसने OH को यहाँ से रिप्लेस करना है और OH ने जाके इधर आके H से मिल जाना है, वाटर बन जाएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि नो दिस टाइम OH आपके पास 2 हैं, जब एक रिप्लेस हो जाएगा तो पीछे कितने रह जाएंगे? पीछे आपके पास 1 बचेगा ना इसके अंदर। OH ट्वाइस है तो एक वहाँ से रिमूव हुआ है, पीछे अभी 1 OH बच गया। अच्छा, ये भी बताएं कि क्लोरीन एक वहाँ पे ऑलरेडी है, एक और क्लोरीन एटम चला गया तो ये क्लोरीन एटम भी वहाँ पे कितने हो जाएंगे? फिर 2 हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एक क्लोरीन एटम है और ये ऊपर वाटर बन जाएगा। लिख सकते हैं साथ आप आगे, H2O वाटर बन गया। लें जी, अभी भी ये जो सॉल्ट बना है ये स्टिल बेसिक है बच्चों। कैसे बेसिक है हादिन, आप मुझे बताएं ज़रा। अभी भी ये बेसिक है जी, क्योंकि अभी भी इसके पास क्या है? सर इसके पास अभी भी OH है, OH है। जब यस तक सर इसके OH हाँ यस, जब तक इसके पास OH है ये बेसिक साल्ट रहेगा। अब लास्ट स्टेप ये है कि मैं इसको दोबारा एसिड से रिएक्ट करवाता हूँ उसी एसिड से, तो ये एक OH भी रिप्लेस हो जाएगा और उससे जो सॉल्ट बनेगा वो नॉर्मल या न्यूट्रल होगा बच्चों। तो मैं इसको दोबारा रिएक्ट करवा रहा हूँ, देखें। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अब एक था ये, और क्लोरीन, बट यहाँ पे याद रखना है कि 2 एटम है। और अगेन सेम एसिड से मैंने उसको रिएक्ट करवाना है, सेम एसिड के साथ। ओके अच्छा, अब देखें बच्चों, तो ये आपने क्लोरीन को इसकी जगह पे लेके आना है OH की जगह पे, और OH को इससे जाके मिला देना है, H के साथ वाटर बनेगा। अब मुझे आपने बताना है कि OH एक ही रह गया था, वो भी रिप्लेस हो गया। अच्छा, क्लोरीन वहाँ पे 2 थे ऑलरेडी, वहाँ पे एक और क्लोरीन एटम वहाँ पे जा रहा है, तो क्लोरीन एटम 3 हो जाएंगे ना। इट मीन फार्मूला बन जाएगा आपके पास AlCl3 हो जाएगा। अब OH नहीं रहा इसके अंदर, तो इसलिए ये नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट बन गया है और आगे H2O बन गया। तो इस तरह बच्चों देखें, मैंने बड़े आराम से आपसे ये पूरा रिएक्शन डिस्कस किया है। एक्चुअली मेरा मकसद था आपको इसका मैकेनिज़्म समझाना। जस्ट ट्रीट करने से बच्चों कुछ समझ नहीं आएगी, लर्निंग में भी प्रॉब्लम होगी आपको। तो इसलिए ये इस तरह समझें इनको। आप भी अपनी रफ़ वर्क करना, रफ़ कॉपी पे लिखना। जो बच्चा मैनी टाइम लिखेगा उसको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी और उसको याद भी हो जाएगा। विदाउट रिटन वर्क, विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप इसकी लर्निंग नहीं कर सकते रिएक्शंस की। ओके तो इस तरह अब ये नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट बन गया फाइनल। अब नेक्स्ट देखें बच्चों, मैंने आपसे ये भी एग्जांपल डिस्कस कर ली है कि पहले मैंने बनाया बेसिक सॉल्ट, फिर उस बेसिक सॉल्ट को मैंने किस में चेंज कर दिया, फिर मैंने बेसिक सॉल्ट को चेंज कर दिया वापस ये नॉर्मल और न्यूट्रल फॉर्म के अंदर। ये देख रहे हैं ना आपने, पहला रिएक्शन यही था, पहले बेसिक सॉल्ट बना है, फिर सेकंड थर्ड वो दूसरी 2 एग्जांपल्स हैं। इसने ये नीचे जो स्किप करके थोड़ा सा लिखा हुआ है नीचे, यहाँ से फिर उसने उस बेसिक सॉल्ट को चेंज करना शुरू किया है किसके अंदर, नॉर्मल या न्यूट्रल के अंदर, स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में वो जो ऊपर बेसिक सॉल्ट है वो नीचे यहाँ पे लिखा गया है, और फिर सेम एसिड से रिएक्ट करवा के उसमें से एक और OH को रिप्लेस किया गया है, और फिर थर्ड स्टेप में जाके वो भी OH रिप्लेस हो गया, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था। क्योंकि यहाँ पे जो आपके सामने बुक में है ना, पहले उन्होंने सब के सब बेसिक सॉल्ट बनाए हैं, उसके बाद उनको नॉर्मल या न्यूट्रल फॉर्म में चेंज किया। मैंने क्या किया, मैंने बेसिक सॉल्ट बनाया, साथ ही नॉर्मल या न्यूट्रल फॉर्म में उसको चेंज किया ताकि आपको मैकेनिज़्म की समझ आ जाए। अच्छा, फिर देखें बच्चों, ये P भी OH ट्वाइस है, एस्टिक एसिड के साथ रिएक्शन है। तो मैं आपको इसमें चलें पहले आइंस बता दूं। Pb के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये नोट कर लेना जल्दी से। फिर उसके बाद एस्टिक एसिड है CH3COO और H पॉजिटिव है। CH3COO इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और H पॉजिटिव, और फिर क्या है H पॉजिटिव।
तो अब आप ऐसा करें कि इसमें ये जो CH3COO है, इसने रिप्लेस करना है किसको बच्चों, OH को। यानी यहाँ से OH निकल के बन जाएगा, H के साथ वाटर बन जाएगा। और ये जो CH3COO है, किसी बच्चे को आप में से नेम मालूम है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ CH3COO? इट्स नेम इज़ एसीटेट आइन। CH3COO, इट्स नेम इज़ एसीटेट आइन। आप इसको एसीटेट आइन कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज होता है। और ये अब नेगेटिवली चार्ज एसीटेट आइन बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा है जैसे ऊपर क्लोराइड आइन ने किया था, रिप्लेसमेंट की थी। तो बच्चों ये आपके पास बेसिक सॉल्ट बन गया। फिर आप देखें नीचे रिएक्शन में वो एसीटेट आइन जो बना है PbOH CH3COO, सेम एसिड से रिएक्ट करवाना होता है। दोबारा CH3COO इसको रिप्लेस करेगा OH को, और फिर CH3COO 2 टाइम हो जाएगा, क्योंकि पहले भी है और एक और रिप्लेसमेंट हो रही है वहाँ पे। और OH निकल के H से मिल के वाटर बना देगा। तो बड़ा आपको ये फोकस करना है इसके ऊपर बच्चों अच्छी तरह, और समझना है, फिर जाके ये रिएक्शंस आपको समझ आएगी। जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड और HNO3 है, ठीक है, इसका आपको काम है कि इसको आप अपने रफ कॉपी के ऊपर लिख के, जैसे मैंने आपको रिएक्शन समझाया है, आप भी इसकी इसी तरह प्रैक्टिस करें। जिंक हाइड्रोक्साइड और HNO3, जिंक के ऊपर आप वैलेंसी लिख सकते हैं, 2 पॉजिटिव इसका चार्ज होता है, OH के ऊपर नेगेटिव होता है। अच्छा, HNO3 में H के ऊपर प्लस साइन लिखें और NO3 नेगेटिव। अब इसमें NO3 जाएगा बार बार किसको रिप्लेस करने, OH को रिप्लेस करने। NO3 जाएगा OH के पास, इसको रिप्लेस करेगा, और OH फिर इसके H से मिलके वाटर बना देगा, राइट। तो इस तरह ये बच्चों देखें, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं साथ साथ बता रहा हूँ, वो आप नोट करते जाना है आपने। तो NO3 गया इसके पास, OH के पास, रिप्लेसमेंट हो गई आगे। ये जो सॉल्ट बना है ये बेसिक सॉल्ट बना है। अच्छा, अब ये पीछे OH एक ही रह गया है। आप दोबारा ये नीचे देखें तो उसी एसिड से रिएक्ट करवा के आपने वो जो एक OH है उसको भी रिप्लेस कर दिया। दोबारा NO3 वहाँ पे जा रहा है OH को रिप्लेस करने, तो इसने उसको रिप्लेस कर दिया। और फिर आगे आप देखें तो आपके पास जो नेक्स्ट PbCHZnNO3 ट्वाइस बन गया सॉल्ट, ये नॉर्मल या न्यूट्रल फॉर्म में कहलाते हैं, और आगे वाटर बन जाएगा। तो इस तरह आपने पहले बेसिक सॉल्ट बनाए, फिर उनको नॉर्मल या न्यूट्रल फॉर्म में चेंज किया स्टूडेंट्स। तो इस तरह बच्चों अभी मैंने 3 टाइप्स आपसे डिस्कस कर ली हैं। जो नेक्स्ट 3 टाइप्स हैं, याद रखना है कि वो शॉर्ट हैं बिल्कुल। तो मैं उसको आपके साथ 10 मिनट्स में डिस्कस करके नेक्स्ट लेक्चर में, फिर आगे हमने इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है, टेबल बना हुआ है यूजेस ऑफ सॉल्ट का, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। और हम नेक्स्ट चैप्टर पे भी जा सकते हैं कमिंग लेक्चर के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है ना यूजेस ऑफ सॉल्ट, बिल्कुल शॉर्ट टॉपिक वो है ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग के उसमें कम है चांसेस हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, बट ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट के लिए हमने तो मैक्सिमम करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 टाइप्स रिलेटेड। नो एनी क्वेश्चन? और रिमेनिंग जो इसमें आपके पास टाइप्स हैं इसकी, वो डिस्कस की जाएंगी आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। हादिन, तो ये 3 टाइप्स की आप प्रैक्टिस कर लेंगे? आप बताएं बच्चों, हसनैन, मेहदी, हादिन। यस सर, हो जाएगी। जी बच्चों, इनकी इसी तरह काइंडली रिटन प्रैक्टिस करना विदाउट, बच्चों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिटन प्रैक्टिस आपका ये प्रॉब्लम रहेगी कि फिर आपको समझ नहीं आएगी। और जहाँ ना समझ आए आप मुझसे कह सकते हैं कि सर ये रिएक्शन एक दोबारा हमें समझा दें। मैं इसलिए आपसे वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। मैं वाइट बोर्ड इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको ना रिएक्शन के अंदर एक एक चीज़ थोड़ी समझा दी जाए। तो अब जैसे भी है इसको हमने काम को ऑनलाइन अपना कंप्लीट तो करना है, चलाना है इसको। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों फिर बाद में डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। जी बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।